हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा साहू और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। क्या होती हैं कोशिका, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देना चाहता हूं कि सेल्स और कुछ नहीं बल्कि यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती हैं। अर्थात मैं बताना चाहता हूं कि सेल्स और कुछ नहीं, यह जीवों का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है ना, उसका स्ट्रक्चरल मतलब उनका शरीर का ढांचा किस प्रकार बना होता है उसको मेंटेन करता है कौन? सेल। उसकी कार्यात्मक को, सभी जितने भी कार्य करता है उस सभी का संचालन कौन करता है? सेल ही करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब सेल्स की डिस्कवरी की बात कर लें तो सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में की थी। लेकिन इसे लिविंग सेल्स में सबसे पहले किसने देखा? इसे लिविंग सेल में सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। एक बार फिर बता दूं कि सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की, लेकिन इसे लिविंग सेल में सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसे लिविंग सेल्स में सबसे पहले देखा। वहीं हम सेल थ्योरी की बात कर लें तो सेल्स थ्योरी 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। पहला है स्लाइडेन। स्लाइडेन कौन थे? एक बोटेनिस्ट थे। स्लाइडेन के द्वारा सबसे पहले दिया गया, जो कि 1838 में दिया गया। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनका सभी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है किससे मिलकर बना होता है? उनका बॉडी जो है सेल से ही मिलकर बना होता है। एक बार फिर बता दूं कि स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया, जो कि एक बोटेनिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स का बॉडी होता है ना, सभी सेल से ही कर बना होता है। वहीं दूसरे वैज्ञानिक स्वान क्या थे? स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने कब? 1839 में उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनका बॉडी जो है सेल से ही मिलकर बना होता है। अर्थात जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जितने भी जंतु पाए जाते हैं, उनका शरीर जो है सेल से ही मिलकर बना होता है। लेकिन थर्ड हम वैज्ञानिक की बात करें रूडोल्फ विर्को की, तो रूडोल्फ विर्को ने हमें बताया कि जितने भी सेल्स पाए जाते हैं ना, वो सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स बना है वह सेल्स कुछ अंश पाया गया है उनके सेल्स में। क्या? कुछ तो एक पुराने वाला एक सेल्स का अंश पाया गया है जिससे वह नया सेल्स बना है। यही है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब। अब सेल्स की स्ट्रक्चर की बात करें, मैं एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले सेल एक पाया जाता है। सेल चारों तरफ एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ यह घिरा रहता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली लाइपोप्रोटीनेशियस होती है इनकी नेचर। अब इसके सेंटर में, सेल्स के सेंटर में सबसे पहले एक क्या पाया जाता है? एक गोला, एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहरी भाग से, बाहरी परत से, बाहरी मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर, एक फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे जी? जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निचले वाली सतह पर एक फोल्डेड लाइक एक सिस्टर्नी और वैक्यूल से और वेजिकल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। अब इस न्यूक्लियस हम देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है? डीएनए। ठीक है, एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। और उसके अंदर क्या? डीएनए मटेरियल पाया जाता है। और इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या करता है? साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाया जाता है। लाइसोसोम्स क्या कार्य करता है? लाइसोसोम्स, इसमें कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। वैक्यूल वाटर सिंथेसिस का कार्य करता है और वाटर सिंथेसिस और ऑस्मोरेगुलेशंस का कार्य करता है। सेल डिवीज़न के समय सेंट्रियोल हेल्प करता है। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर चुके हैं। वहीं हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। ठीक है, यह एनर्जी क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इस प्रकार और इसमें कई ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इनके सभी पर छोटे छोटे क्या दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। और